दूसरे राजकुमार, शोर मत करो। अगर मालकिन जाग गई तो अच्छा नहीं होगा। डर किस बात का? मैंने 5 गुना ज्यादा नींद की दवा डाल दी है। हाथी को भी गिरा देगी ये। कितना शोर है। वीकेंड में भी नींद नहीं लेने देंगे। बाधा डालने वाली चीज। जियावान, अब ये बड़ा बिस्तर हम दोनों के लिए पूरी तरह से आजाद है। जियावान यामिंग, कितना परिचित नाम है। ये तो वही है जो मैंने उपन्यास में पढ़े थे, नायक नायिका। क्या बकवास कहानी है। शादी की रात मुख्य पत्नी नौकरानी को अपने पति के साथ देख रही है और उसे दूसरी पत्नी की चाय पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरी राय में ह्यूयुमिंग से शादी करने से बेहतर है उसके भाई ह्यूकिंग से शादी कर लो। एक बिस्तर पर पड़ा लंगड़ा और जुड़वा बच्चे। बिना दर्द के बच्चे पैदा करो और संपत्ति पाओ, यही तो सुख है। नहीं, ऐसे ही कह देने से समय यात्रा हो जाती है। तो मैं रोज कहती हूँ मैं अमीर बनना चाहती हूँ, अभी तक अमीर क्यों नहीं बनी। यामिंग, कल दीदी जाग गई तो मेरी दूसरी पत्नी की चाय नहीं पिएगी तो क्या होगा? डर किस बात का? वो नहीं पिएगी तो मैं उसे पीने के लिए मजबूर कर दूंगी। एक काउंट की छोटी बेटी क्या कर सकती है? शुरुआत ही नर्क से हुई। नहीं, मुझे दूसरी कहानी पढ़नी होगी। बधाई हो, आप सिस्टम में प्रवेश कर चुके हैं। आप खलनायकों को सजा देकर पॉइंट्स कमा सकते हैं और सामान खरीद सकते हैं। एक छोटी सी चेतावनी, आपके पास अभी 0 पॉइंट्स हैं। अगर आप हफ्ते में 50 से कम कमाते हैं तो आपकी मूल शरीर और चेतना सिस्टम द्वारा मिटा दी जाएगी। स्पेस। मुझे याद है उपन्यास में लाक्सियांग के पास कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन अब सिस्टम मिल गया है। क्या मैं यहाँ रहकर नायिका बन सकती हूँ? यह कैसा सिस्टम है? कोई नए सदस्य का उपहार भी नहीं। मुझे मूर्ख मत बनाओ। बधाई हो, आपको नया सदस्य उपहार मिला है, दूर तक आवाज पहुंचाने वाला लाउडस्पीकर। यह लाउडस्पीकर एक क्लिक में आपकी आवाज पूरे आंगन में सुनाई देगी। दूर तक आवाज मिल गया। सब लोग आकर देखो। हाउस ऑफ मार्विस के दूसरे राजकुमार ह्यूयुमिंग और नौकरानी लिंग सियावन मुख्य पत्नी के बिस्तर पर मस्ती कर रहे हैं। दुनिया से बेक पर कितना बड़ा बिस्तर है। अरे, सब आ गए, अंदर हैं। माँ, आप यहाँ कैसे? दुस्साहसी नौकरानी, दूसरे राजकुमार की शादी की रात में मालिक को लुभाने की हिम्मत। जल्दी से घुटने टेक दो। माँ, एक व्यक्ति जो काम करता है वो उसका जिम्मेदार होता है। मैं जियावान से प्यार करता हूँ, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। सजा दो तो मुझे दो। यह माँ और बेटा किताब में एक साथ मिलकर काम करते हैं। मूल मालिक को उपपत्नी की चाय पिलाने के बाद में संतान न होने का बहाना बनाकर मूल मालिक को घर से निकाल दिया। मेरे सामने नाटक करना चाहते हैं। सपना देखो, वो दूसरे राजकुमार वाकई में भावुक और न्यायप्रिय हैं। पता नहीं अभी जो बातें कही गई क्या वे मान्य हैं। कौन सी बातें? सजा दो तो मुझे दो। कहा जाता है कि लू परिवार की सौतेली बेटी शांत स्वभाव की है, जो जोर से सांस भी नहीं ले सकती। कैसे कहानियों में सुनाए गए से अलग है। एक बार कहा गया शब्द 4 घोड़ों से भी नहीं पकड़ा जा सकता। माँ, वर्तमान कानून के अनुसार नौकर का बेशर्म होना, मालिक को लुभाना, उसका अपराध क्या है? 100 कोड़े। महोदया, क्या आप मालिक को सजा देंगी? वो हिम्मत करेगी। बधाई हो, होस्ट ने सफलतापूर्वक प्रोप अनलॉक किया। ताकतवर थप्पड़। खलनायक को सजा देने के अंक 10 जोड़े गए। बफ के साथ मारने का एहसास ही अलग है। लक्ष्यांग सियांग। तुम दूसरे राजकुमार। हुआ दूसरे राजकुमार कीमती शरीर, कोड़ों की सजा माफ, बस 10 थप्पड़। यामिंग। माँ, एक्सायांग भले ही सौतेली बेटी है, लेकिन अल के घर की है। रजिस्टर में दर्ज शुद्ध बेटी। शादी की रात में इस तरह का अपमान और एक बिस्तर पर चढ़ी नौकरानी के साथ एक पति की सेवा करनी होगी। एक्सायांग वाकई में ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम तलाक भी चाहती हो?
नहीं, यह बाहर फैल गया तो मेरे हाउस की प्रतिष्ठा क्या रह जाएगी। शुभ एक्सायांजैंग, मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। कौन सा पुरुष उपपत्नी नहीं रखता। तलाक नहीं, बल्कि दुल्हन बदलना। मैं तुम्हारे भाई से शादी करना चाहती हूँ, हाउस के बड़े राजकुमार ह्यू किंग यून। लक्ष्यांग सेन, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मेरे भाई से शादी करना चाहती हो? वो जीवित लाश। हुओ दूसरे राजकुमार संयम बरतो। यामिंग, हाँ, वो सम्राट द्वारा नियुक्त बड़ा जनरल है, वो प्रधानमंत्री के समान। उसकी पत्नी को भी मेकिंग लेडी का खिताब मिल सकता है। सौभाग्य। लेकिन लिंगुआन की लड़ाई के बाद से वो अभी भी बेहोश है। क्या तुम जीवित विधवा बनना चाहती हो? यह आपके दूसरे बेटे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने सुना तुम उस नौकरानी के साथ वहां। तुमसे शादी करना विधवा की रक्षा करने से क्या फर्क है? तुम ठीक है, आज मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करता हूं। बाद में मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। महोदया, यह बड़े बेटे का आंगन है, बुजुर्ग माता ने कहा है। बड़ा बेटा बिस्तर पर बीमार है, शादी की रस्में छोड़ दी जाए। कृपया जल्दी विश्राम करें। कोई आश्चर्य नहीं कि यह ह्यू नहीं उठता। यहाँ रहने से अच्छे आदमी भी बीमार हो जाएंगे। खुशकिस्मती से मेरे पास एक स्पेस है। मेरी कई सालों की उपन्यास पढ़ने की अनुभव के अनुसार बीमारी ठीक करना और लोगों को बचाना बच्चों का खेल है। उपन्यास में कहा गया है, यह ह्यू किंग देवताओं जैसा है। मैं देखना चाहती हूं कि वह कैसा दिखता है। वाह, यह देवता नहीं, यह तो मेरा भगवान है। यह चेहरा, यह आकृति, यह मेरा पति है। लंबे समय से युद्ध क्षेत्र में रहने वाला जनरल, शायद शरीर भी अच्छा होगा। पति जी, माफ करना, मैं तुम्हारी असली पत्नी हूं। कौन सी पत्नी? मैंने कब शादी की? मैं यहाँ बेहोश हूँ। मुझ पर नजर रखना काफी नहीं था। मुझ पर ऐसी औरत थोप दी। मैं तुम्हें छू रही हूँ, यह पूरी तरह से कानूनी है। मुझे छूना? यह औरत कहाँ से आई है? बात करने का तरीका इतना बेबाक कैसे हो सकता है? किसने मारा? बुरी औरत, मेरे पिता को छोड़ दो। स्त्री पुरुष का संपर्क अनुचित है। मेरे पिता के साथ अशिष्टता मत करो। यह ह्यू किंग है। गोद लिए हुए 2 बच्चे, सुंदर पति बिस्तर पर लकवाग्रस्त, जुड़वा बच्चे, बिना दर्द के पालन। मैं तो जीवन की विजेता हूं। गलतफहमी, मैं तुम्हारे पिता की वैध पत्नी हूं। यह अशिष्टता नहीं है। पहली मुलाकात, मैं तुम्हारी मां हूं। उपन्यास में कहा गया है, ये दोनों बच्चे सालों से आंगन में दुर्व्यवहार झेल रहे हैं। पेट भर खाना और गर्म कपड़े एक सपना है, इसलिए उनका स्वभाव भी अप्रत्याशित है। पास मत आओ। पसंद है? अगर नहीं तो मेरे पास और भी है। मटन कबाब, गुड़ की गोलियां। दाई ने कहा था, अगर पिता शादी करेंगे तो वह मुझे और मेरी बहन को निकाल देगा, लेकिन यह औरत उतनी बुरी नहीं लगती जितना कहा गया था। जल्दी खा लो। बदमाश, मैंने कितनी बार कहा है कि इधर उधर भागना मना है। तुम्हारी बहन बोल नहीं सकती, क्या तुम भी बहरे हो? यहाँ ही है, मैंने पकड़ लिया, जल्दी बाहर निकलो। तुम हाथ हटाओ। मेरे सामने मेरे बच्चे को मारने की हिम्मत, क्या तुम मुझे मरा हुआ समझते हो? बदमाश को अपमानित करने में सफलता, अत्याचार, अंक 5 जोड़े गए। मैं इस आंगन की प्रमुख ताई हूँ, तुम कौन हो जो मुझे मारने की हिम्मत करते हो? बस तुम एक धूर्त औरत हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ह्यू किंग की वास्तविक पत्नी हूँ, लक्ष्यांग। मैं सोच रही थी कौन है, पता चला आज रात का। दूसरे युवराज द्वारा तिरस्कृत छोटी सौतेली बेटी। यह आंगन माताजी के अधीन है, मैं माताजी की साथ आई दासी हूँ। तुमने मुझे मारा, देखती हूँ माताजी को तुम कैसे समझाते हो। हाँ, शक्ति के सहारे भौंकने वाला कुत्ता, बाघ जब गरजता नहीं, गिराकर माफी मांगने वाली रस्सी। मेरे सामने मेरे बच्चे को सताना, बुरी शैतान। मुझे लगता है तुम जीना नहीं चाहती। क्या तुम्हें डर नहीं कि वह शिकायत करने जाएगी? चिंता मत करो, वह न केवल शिकायत नहीं करेगी बल्कि खुद गलती मानेगी। इस दासी को मौत की सजा मिलनी चाहिए। इस दासी की आंखों पर पट्टी बंधी थी।
इस दासी को युवराज और युवती को सताना नहीं चाहिए था। इस दासी को मौत की सजा मिलनी चाहिए। इस दासी की आंखों पर पट्टी बंधी थी। इस दासी को युवराज और युवती को सताना नहीं चाहिए था। इस दासी को मौत की सजा मिलनी चाहिए। इस दासी की आंखों पर पट्टी बंधी थी। सुहागरात, मुझे इतनी देर से रोके हुए। मेरे महत्वपूर्ण काम में लगभग देर हो गई। ऐसा लगता है वह माँ द्वारा भेजी हुई नहीं है, शायद। क्या वह वास्तव में स्वेच्छा से मुझसे शादी करने आई है? पति जी डरो मत, मैं आ गई हूँ। यह दिल इतनी जोर से धड़क रहा है। यह किसी मरने वाले व्यक्ति जैसा भी नहीं लगता। क्या वह इलाज कर सकती है? नहीं, मुझे अंतरिक्ष में देखना चाहिए। क्या कोई चमत्कारिक दवा है जो तुम्हें तुरंत ठीक कर सके? अजीब, आवाज क्यों बंद हो गई? वह कहाँ गई? सिस्टम, क्या कोई ऐसी दवा है जो मेरे पति को तुरंत होश में ला सके? बेहतर होगा अगर गुर्दे भी मजबूत करे। हाँ मालिक। नाम सुनकर ही लगता है अच्छी दवा है। मालिक, इस दवा की कीमत 100 अंक है। आपके पास फिलहाल 101 अंक हैं। क्या आप विनिमय करना चाहेंगे? क्या एक छोटी सी दवा ने मेरी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी? चलो कोई बात नहीं। ह्यूकिंग को बचाना क्या अच्छे दिनों की चिंता है? बदलो। सावधानी, इस दवा का प्रभाव धीरे धीरे दिखता है। साप्ताहिक एक बार। संरक्षित अनुमान 10 कोर्स। क्या तुमने अभी मुझे क्यों नहीं बताया? 10 कोर्स, तो क्या यह 1000 अंक होगा? क्या मैं कार्य कर रही हूँ या मजदूरी? पति जी, तुम होश में आ गए। यह चमत्कारिक दवा काफी प्रभावी लगती है। हालांकि सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही जागी, लेकिन यह भी एक अच्छी शुरुआत है। अभी का मुख्य काम जल्दी से पॉइंट्स कमाना है। फू। एक बोतल की कीमत 100 है। मैं एक थप्पड़ मारकर सिर्फ 5 या 10 पॉइंट कमाती हूँ। मुश्किल से जमा किए गए सामान सब खत्म हो गए। पॉइंट्स भी पूरे नहीं हुए, हाथ भी लगभग खत्म हो गया। कोई आसान और तेज तरीका नहीं है क्या? दूसरे राजकुमार, वह सुबह से ही इतनी हिंसक है। वानर डर गई। मेरी कुल्हाड़ी तुम्हारे चेहरे पर नहीं गिरी। तुम क्यों डर रही हो? लुक सियांग, आज तुम्हारे महल में आने का दूसरा दिन है। नई बहू को सुबह जल्दी उठकर माँ को नमस्ते करना चाहिए और पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ आलस कर रही हो। जैसा कि कहा जाता है, बड़ा भाई पिता के समान होता है, बड़ी भाभी माँ के समान। मैंने तुम्हें माँ के लिए नहीं कहा, यह बहुत अच्छा है। तुम्हें यह भी सोचना चाहिए मैं तुम दोनों कुत्ते औरत मर्दों के लिए नाश्ता बनाऊं? अगर मैं बनाऊं भी तो क्या तुम खाओगी? दूसरे राजकुमार, सच में एक बिना संस्कार वाली नाजायज लड़की है। तुम्हारे पास संस्कार है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बिस्तर पर चढ़ना सिखाया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें खेल बनाया। 3 अंक और 5 नजर, तुमने सब खराब कर दिया। 5 कमियां और 3 खामियां, तुमने कुछ नहीं छोड़ा, है ना? बधाई हो, होस्ट को दिल तोड़ने का उपलब्धि मिली। इनाम 80 पॉइंट्स। यह भी चलता है। लगता है इस हाउस में इतने सारे बेकार लोग हैं। पॉइंट्स कमाने की कोई चिंता नहीं। दूसरे राजकुमार, तुम उसे देखो। लुक सियांग, तुम मेरा इंतजार करो। माँ डरो मत, बहन को शिक्षा देर से मिली और वह डरपोक भी है। वह सिर्फ कुछ शब्द बोल सकती है। मैंने सुना कि वे तुम्हें परेशान कर रहे थे। तुम ठीक हो? मैं देर से आया। नहीं, देर नहीं हुई। माँ, यह वही है जो तुमने कहा था, जो पिताजी को बाहर ले जाने के लिए व्हीलचेयर हो सकती है। हाँ, लेकिन यह लकड़ी अच्छी नहीं है। आज हम अच्छी क्वालिटी की लकड़ी खरीदेंगे और तुम्हारे पिता के लिए एक और बनाएंगे, ठीक है? लकड़ी खरीदो, लकड़ी खरीदो। आओ।
पता चला कि बेहोश व्यक्ति को भी भूख लगती है, लेकिन मेरी सब्जियां बहुत सख्त हैं। तुम भी नहीं खा सकते। मिल गया। महोदया, आप जिस लकड़ी वाले को ढूंढ रही थी। हाँ हाँ हाँ। युनचेंग, माँ अंकल के साथ लकड़ी देखने जा रही है, तुम यहाँ। पिता और बहन का ख्याल रखना, मेरे वापस आने तक अच्छे से रहना। अच्छा। मेरा इंतजार करना, जल्दी वापस आती हूँ। चलो। अभी तक इतना अंधेरा हो गया है, माँ अभी तक वापस क्यों नहीं आई? बहन डरो मत, भाई यहाँ है। माँ, बेघर। नहीं नहीं। हाउस ऑफ मार्क्वेस ने एक और भीख दी और तुम सच में समझते हो कि तुम राजकुमार और राजकुमारी हो? अब एक जिंदा लाश 2 आवारा कुत्तों को लेकर घूम रही है। मुझे लगता है कि लू जियांग जल्द ही तुम्हें छोड़ देगी। मिसेज जू ने सही कहा, मैंने मूर्खतापूर्ण सपने देखे कि मैं एक अजनबी पर इतनी आसानी से भरोसा कर लूं। कोई बात नहीं, पहले घर वापस जाकर पिताजी को ले आओ। चलो। तुम क्या कर रहे हो? वह औरत कहाँ है? तुम्हारी माँ की बात कर रहे हो? उसने मेरा लकड़ी नहीं खरीदा, वो पहले ही चली गई। वह वाकई जानबूझकर हमें छोड़ गई। बहन, चलो घर चलते हैं। बहन, क्या हुआ? माँ, वह हमारी माँ नहीं है। कोई माँ अपने बच्चों को इस तरह नहीं छोड़ती। नहीं माँ, लकड़ी नहीं है। अगर वह माँ को लकड़ी दिखाने ले गया था, तो वह होटल में क्यों रुका? और प्राइवेट रूम में कोई लकड़ी भी नहीं थी। क्या माँ अभी भी वही है? बुरा हाल है, माँ खतरे में है। माँ, हम तुम्हें बचाने आए हैं। चेंग, शू, मैं अभी तुम्हें ढूंढने जा रही थी। यह बदमाश मुझे बेहोश कर दिया और यह भी नहीं बताया कि किसने भेजा। मैं इसे सबक सिखाऊंगी। माँ के सुरक्षित होने से अच्छा कुछ नहीं। ठीक है, यह जगह सुरक्षित नहीं है, हमें जल्दी घर जाना चाहिए। दूसरे युवराज, चिंता न करें, मैंने सब पर नजर रखवा दी है। कारण है कि लू जियांग कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकली। माँ, बुरा हाल है। वे जानबूझकर तुम्हें फंसा रहे हैं। चाहे तुम्हें किसी अन्य पुरुष के साथ पकड़ ले या तुम्हें किसी को चोट पहुंचाते हुए पकड़ ले, वे तुम्हें अधिकारियों के हवाले कर देंगे और हुओ परिवार से निकाल देंगे। लू जियांग, तुम ये बेवफा औरत, इस बार तुम बच नहीं पाओगी। आओ, दरवाजा तोड़ो। चाचा। नाजायज बच्चे, मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूँ। रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत करो। लू जियांग कहाँ है? चाचा, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी बहन है। दूसरे युवराज, मुझे लगता है यह बच्चा उस औरत को छुपा रहा है। माँ को गाली मत दो। गंदे गुंगे, जब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है तो मुंह बंद रखो। बहन, बुरी औरत, मेरी बहन को छोड़ दो। बताओ, लू जियांग वो कुलटा औरत कहाँ है? अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को चुनहोंग बार्दी में काम करने के लिए भेज दूंगा। लू जियांग, तुम सच में यहाँ हो? आज तुम बाहर निकलकर किसी अन्य पुरुष से मिली और बच्चे को भी साथ ले गई। क्या तुम्हें मेरे भाई का लिहाज नहीं?
बताओ वो कौन है? कौन सा पुरुष? ह्यू यूमिंग, तुम झूठ बोल रही हो। हो या ना हो, देखकर पता चल जाएगा। अरे अरे अरे, हटो। बड़े भैया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को छूने की? भैया तुम कैसे जा गए? अगर मैं नहीं जागता तो आज का यह नजारा नहीं देख पाता। भाभी का अपमान, बच्चे पर अत्याचार, यह सब कुछ तुम कर रहे हो। तुमने मेरे परिवार के साथ ऐसा व्यवहार किया। पापा, भैया तुम गलत समझ रहे हो। किसी ने देखा लक्ष्यांग को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेले कमरे में जाते हुए, इसलिए मैंने। तो बताओ वह आदमी कहाँ है? भैया मैं भाई, क्या तुम्हारा कहा वह आदमी यह है? जादू की कलम बदलो। बचाओ बचाओ, कोई मुझे छेड़ रहा है। दूसरे राजकुमार, मुझे बचाओ। लिंग सियाउन, तुम क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता था कि लिन जी इतनी खुले विचारों की हैं। हाँ, अगर खुले विचारों की नहीं होती तो किसी और की शादी की रात दूल्हे के पलंग पर नहीं चढ़ती। लक्ष्यांग स्यांग, चुप रहो। दूसरे राजकुमार, मैं उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं नहीं हटा पाई। तुम पास मत आओ। भाई, क्या यही है वह आदमी जिसे तुम मेरी पत्नी का प्रेमी कह रहे थे? मुझे लगता है तुम गलत समझ रहे हो। औरत, तुम मेरे सामने ही, क्या तुम मुझे मरा हुआ समझती हो? रुको, आज क्या हुआ है? साफ साफ बताओ, किसने तुम्हें भेजा है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यह जनरल हुओ है। जो कोई भी उनके सामने झूठ बोलेगा वह उसकी जीभ काट लेंगे। मैं बताता हूँ, उसने मुझे 100 रुपए दिए कि मैं मिसेस लू को बेहोश कर दूं, और कहा कि अगर मैं उनके साथ सो गया तो जनरल उन्हें तलाक दे देंगे और फिर वो मुझे अपनी पत्नी बना लेने देगी। दृष्ट भाई, यही है तुम्हारी अच्छी पत्नी? जनरल, उसकी बात मत सुनो। वह लक्ष्यांग स्यांग के साथ मिलकर यह सब कर रहा है। चुप रहो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। जारी रखो। याद रखो, आज तुम्हारे पास सच बोलने का सिर्फ एक मौका है। लिन जियोवान, जब वो अकेली और उदास होती थी तो हमेशा मेरे पास आती थी, मुझसे उसकी इच्छाएं पूरी करवाती थी। मिस लिन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कपड़े पहनकर मुझे नकार नहीं सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कभी तुम्हारी प्रेमिका नहीं रही। मैं तुम्हारे साथ आधे साल से हूँ। तुम कहती थी कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी क्षमताएं अद्भुत है, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हारा दिल हमेशा ऊंचे घराने में शादी करने का था। तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम सिर्फ मेरे साथ सोना चाहती थी, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। तुम इस बदमाश ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए। चुप रहो। आज मैं सेनापति तुम्हें वो शिष्टाचार सिखाऊंगा जो तुमने मंदिर में नहीं सीखा। खुद तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम कहते हो कि तुम्हारा मिस लिन के साथ संबंध था, कोई सबूत है? हाँ, उसके दाएं कंधे पर एक लाल तिल है, बहुत आकर्षक है। मेरे पास नहीं है। दूसरे राजकुमार, तुम्हारे और मेरे बीच शारीरिक संबंध थे, तुम मेरे लिए गवाही दे सकते हो। जल्दी मत करो मिस लिन, अगर तुम अपने कपड़े उतार दो तो अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हो। लू जियोंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी क्रूर होगी। सबके सामने वानर को कपड़े उतारने के लिए कह रही हो। क्या तुम उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद करना चाहती हो? उसकी जान लेना चाहती हो? जब तुम लोग मेरी पत्नी के कमरे में घुस गए तो क्या तुमने उसकी प्रतिष्ठा के बारे में सोचा था? तिल लाल वाला। बदचलन लड़की। मेरी बहन को परेशान मत करो। यूनचेंग, अपनी बहन को बाहर ले जाओ। मेरी पत्नी पर झूठे आरोप लगाना मौत से कम सजा नहीं होगी। लू जियोंग मेरी पत्नी है। अगर कोई उस पर कीचड़ उछालता है तो उसे मार डालो, बाहर खींच ले जाओ। पत्नी, तुम डरी तो नहीं? हुओ किंगयून मेरी रक्षा कर रहा था। पति का साथ होने का एहसास बहुत अच्छा है। भाई, हालांकि तुम्हारे पास सैन्य उपलब्धियां हैं, लेकिन बिना वजह लोगों को मारना शायद। क्या दूसरे भाई को लगता है कि यह कदम गलत है? मैं सेनापति सीमा की रक्षा करने में सफल रहा हूं। सम्राट के मौखिक आदेश से मुझे फुगुओ सेनापति की उपाधि दी गई है, देश की रक्षा करने के लिए। अगर मैं अपनी पत्नी की भी रक्षा नहीं कर सकता तो आम लोगों की रक्षा कैसे करूंगा? दूसरे भाई, तुम क्या सोचते हो? भाई, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन वानर का क्या? लिन परिवार ने बड़ों का अपमान किया है, भाभी का सम्मान नहीं किया। उसे अदालत भेजो, 50 कोड़े मारो और तुम खुद इसकी निगरानी करो। अपना परिचय दो। मेरा नाम लू जियोंग है, तुम्हारी असली बीवी। मैं अभी अभी जागी हूं। हालांकि हम पहले से ही शादीशुदा हैं, लेकिन यह पहली बार है जब हम मिल रहे हैं। पहली मुलाकात में ही शारीरिक संबंध बन गए। आओ, तुम यहाँ बैठो।
लू जियांग जियांग। तुम सच में क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, मैं भी एक सामान्य आदमी हूं। किसने कहा? तुम बिल्कुल भी सामान्य नहीं हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी नब्ज कमजोर है, नसें अस्त व्यस्त हैं। फिर तुम कैसे सामान्य आदमी हो? शायद मैंने गलतफहमी पाल ली थी। यह औरत हालांकि बहुत हिम्मतवर है, लेकिन सच में आम लोगों से ज्यादा साफ दिल है। बीवी, यह क्या चीज है? यह है। रुको, अगर मैं कहूं कि यह स्टेथोस्कोप है तो वह समझेगा भी नहीं। इसके अलावा यह तो मैंने अभी स्पेस से बदला है। अगर वह पूछेगा कि यह कहां से आया तो मैं समझा भी नहीं पाऊंगी। यह है पति पत्नी के बीच रोमांस बढ़ाने की चीज। इससे दिल की धड़कन सुनाई देती है। अगर तुम झूठ बोलोगे तो धड़कन तेज हो जाएगी। तुम सुनो। दिलचस्प है। बीवी, मुझसे शादी करो। क्या तुम्हें पछतावा है? क्या आज वह मेरे साथ संबंध बनाना चाहता है? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। शादी की रात की बात मैं जान चुका हूं। तुम्हारी मर्जी के बिना शादी हुई और मैं बेहोश रहा। तुमने भी बहुत कुछ सहा है। अगर तुम्हें पछतावा है तो तलाक ले सकते हैं। तलाक? बिल्कुल नहीं। होस्ट और हीरो के बीच घनिष्ठ संबंध का पता चला, 50 पॉइंट्स मिले। भैया देख नहीं सकता, बहन बड़ों के मामले, बच्चे कम ही दखल दे। मैंने अभी तुम्हें चुमा, अब हमारे बीच पति पत्नी जैसा संबंध हो चुका है। अब तुम मुझे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते। आज के बाद चाहे तुम कैसे भी बन जाओ, मैं लू जियांग हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जियांग जियांग, मैं हुओ किंगयुन कसम खाता हूं, इस जन्म में तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अगर ऐसा किया तो बिजली कड़के। तो अब हम होस्ट के दिल की धड़कन बढ़ने का पता चला, कृपया सावधान रहें। मर्द का शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है, ज्यादा मेहनत करने से उससे जल्दी बेहोशी आ सकती है। क्या अभी ठीक हुआ और फिर बेहोश होगा? तो मेरे पॉइंट्स बेकार चले गए। पति जी, आज रात आप बिस्तर पर सोना, मैं जमीन पर सोऊंगी। क्यों? मुझे डर है आप नहीं कर पाएंगे। बुजुर्ग माँ, बुरी खबर है। वो जाग गया है। क्या? वो कैसे जाग सकता है? दवाई तो रोज भेजी जा रही थी ना? हाँ। माँ, वो किंगयू ने लू जियांग की रक्षा के लिए वानर को कोड़े मारने का आदेश दिया। उसकी जान भी बची मुश्किल से। एक कामुक लोमड़ी खो देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हो किंगयून, मैं उसे हरगिज तुम्हारे रास्ते में नहीं आने दूंगी। हाउस ऑफ मार्वेस की विरासत पाने से लगता है उसकी दवाई में कुछ एक्स्ट्रा मिलाना पड़ेगा। पति जी, क्या आप सो गए? पति जी, अच्छा, सच में सो गए हैं। रात लंबी है। इतना खूबसूरत आदमी सामने है और सिर्फ देखने को मिल रहा है। सच में पाप है। सिस्टम, थोड़ा एडल्ट कंटेंट दिखाओ ना।
2 पॉइंट्स में एक सेक्सी कॉमिक बुक। होस्ट, मजे से पढ़िए। अरे वाह, सच में है। कुछ चने मिल जाते तो और अच्छा होता। ये बॉडी, ये चेहरा। अगर कहूं कि वो किंगयून जैसा होता तो। पत्नी जी, आपको आपके जनरल की बॉडी कैसी लगी? पत्नी जी इतनी खुश हैं, थोड़ी शराब ले आओ मजे के लिए। बढ़िया। पति जी, आप जाग गए। आप अपने पति को पास बैठाकर अश्लील चित्र देख रही हैं? इसे आप परंपरा कहती हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं आपको पसंद नहीं। वहां कौन है? हनीमून में खलल डाल रहा है। जल्दी भाई, मारो उसे। क्या हुआ? वो चोरी छिपे घुसा था, मैंने पकड़ लिया। यह नशीली धुआं है जो लोगों को बेहोश कर देता है। हर बार यही तरीका, इस बेईमान को कुछ नया नहीं सूझता। लगता है मेरे जाते ही कुछ लोगों को बेचैनी होने लगी। बस यह पता नहीं कि ये लोग कौन हैं। यह तो बहुत आसान है। युनचेंग, मेरी बात सुनो। पॉइंट्स कमाने का मौका ढूंढ रहा था, यह तो सीधे मिल गया। पति जी, थोड़ा रुको। मुझे एक अच्छा नाटक खेलना है। बुरा हाल है, जल्दी आओ। पिताजी बेहोश हो गए हैं। हो गया। लूजियांग गजियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे हो परिवार के भविष्य के मुखिया को ड्रग देकर बेहोश करने की हिम्मत? माँ कह रही है मैंने अपने पति को बेहोश किया। वह तो यहाँ बिल्कुल ठीक बैठे हैं। यह बूढ़ी औरत आखिरकार अपनी असली मंशा दिखा दी। देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। पति जी, हुओ किंगयून, तुम कभी नहीं बेहोश होते, आज ही क्यों? सिस्टम। माफ करो होस्ट, तुम्हारी दवा की अवधि समाप्त हो गई है। पर्याप्त पॉइंट्स नहीं है अगले कोर्स के लिए। तुम तो मेरी जान ले रहे हो। लूजियांग गजियांग, माताजी तुमसे बात कर रही हैं। वह बोले तो मैं जवाब दूं। मैं उनकी पैसे से खरीदी गई बातचीत वाली नौकरानी तो नहीं हूँ। तुम लूजियांग गजियांग, तुमने अपने पति को मारने की कोशिश की। सबूत सामने है, फिर भी सासू माँ से बहस कर रही हो। इतनी क्रूर बहू हो एस्टेट में नहीं रह सकती। लाओ, इसे बांधो। घर के नियम के अनुसार सजा दो। होस्ट की जान को खतरा, तुरंत इमरजेंसी गोली चाहिए। जल्दी होश में ला सकती है, पर साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट की क्या परवाह, जल्दी खिलाओ। माँ कह रही है मैंने पति को मारने की कोशिश की। ठीक है, तो अब मेरे पति से ही मेरी बेगुनाही साबित करवाती हूँ। 3। क्या देख रहे हो? काम शुरू करो। मुझे छोड़ दो। सब उसे छोड़ दो। मैं देखती हूँ कौन मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत करता है। किंगयून, तुम होश में आ गए। धत, मैंने तो डबल डोज डाला था। कम से कम 1 दिन तक सोना चाहिए था। माँ, अभी तो आप कह रही थी मैंने पति को मारने की कोशिश की। अब मेरा पति यहाँ खड़ा है। तुम्हें यह देखकर खुशी क्यों नहीं हो रही? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बस बहुत उत्तेजित हो गया था। क्या तुम्हें कहीं तकलीफ है? मालकिन, चिंता मत करो, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन माँ, तुम्हें कैसे पता? मेरी बेहोशी दवा की वजह से थी। क्या तुम भविष्यवाणी कर सकती हो? मैं भी चिंता में असंतुलित हो गया। चूंकि तुम ठीक हो, माँ अभी वापस चली जाएगी। रुको, माँ जा सकती है, लेकिन ये नौकर जिन्होंने मालकिन का अपमान किया, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
तुम्हारा मतलब क्या है? ये सभी मेरे विश्वास पात्र हैं? क्या तुम इस छोटी सी गलती के लिए उन्हें मार डालोगे? छोटी सी गलती? शियांग शियांग मेरी पत्नी है और उसने मेरी जान बचाई। अगर मैं जल्दी नहीं उठता तो अब तक वह शायद अन्यायपूर्ण मौत मर चुकी होती। क्या यह छोटी सी गलती है? तो तुम क्या चाहते हो? 60 घोड़े महल से निकाल दो, कभी वापस नहीं लेना। तुम मुझे मार डालोगे? मैं विश्वास नहीं करता कि हो किंग लियोन इस अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है। माँ, तुम बेहोश होने का नाटक नहीं कर रही हो ना? कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हें जगाने के 1000 तरीके हैं। हिंसक गोल्डन फिंगर एक्सचेंज सफल। लू शियांग शियांग, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? माँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें बचा रहा था और मैं तुम्हें इस तरह दबा रहा हूँ, तुम्हारा सिर अब चक्कर नहीं आएगा। तुम 3 फीट ऊपर उछल रही हो। तुम तो बिल्कुल जवान हो गई हो। वो किंग लियोन तुम्हारी पत्नी है, लेकिन माँ को भूल गए इन सालों में मेरा प्यार। क्या तुम भूल गए? माँ, चिंता मत करो, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं और भी ज्यादा लौटाऊंगा। चलो। मेरी यह माँ नाटक करना बहुत पसंद करती है। वास्तव में मुंह में राम बगल में चुरी, पहले वह ऐसे ही नाटक करती थी और मुझे झुकना पड़ता था। लगता है तुम्हारी बेहोशी का उससे कोई संबंध है, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। धन्यवाद शियांग शियांग। पति, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं नहा रहा हूं, तुम मत आना। पति, मेजबान, चिंता मत करो, यह अभी की दवा का साइड इफेक्ट है। बस साथ सो जाओ, आराम मिलेगा। मालकिन, आप क्या कर रही हैं? जाहिर है मसाज से जहर निकाल रही हूँ। यह जांग के पास का एक्यू पॉइंट है। यह जहर निकालने की चाबी है। मालकिन को यकीन है कोई बुरी नीयत नहीं है? मैं कसम खाती हूँ, मैं बस राजकुमार को जल्दी ठीक करना चाहती हूँ। राजकुमार के लिए कोई गलत ख्याल नहीं, नहीं तो बिजली कड़क जाए। इतनी देर बेहोश रहने के बाद भी ताकत बिल्कुल कम नहीं हुई। बस अफसोस, फिर बेहोश हो गई। बधाई हो मेजबान, दिन रात मिठास का अचीवमेंट अनलॉक हो गया। स्पेस सिस्टम अपग्रेड हो चुका है। सिस्टम की चीजें अब खरीद बिक्री के लिए आजाद है। तो मैंने तो बड़ा मुनाफा कमा लिया। माँ, भाई को बुखार है। चेंग, माँ आ गई। माँ कल ही तो मोटे कंबल लेकर आई थी, फिर भी ठंड कैसे लग गई? तुमने बच्चे की देखभाल कैसे की? मालकिन नौकरी को गलत समझ रही है। मैंने छोटे राजकुमार की पूरी मेहनत से देखभाल की है, जरा भी लापरवाही नहीं की। माँ, कोई बहन की गलती नहीं, चेंग खुद नहीं समझ पाया। ठंड लग गई, माँ को चिंता हुई। चेंग, माँ के सामने डरने की जरूरत नहीं। मन ला, इसे खा लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। मालकिन, ये छोटे काम नौकरनी कर लेगी। रुको, यह कंबल इतना हल्का क्यों है? मालकिन, इसका क्या मतलब है? माँ, यह सरकंडे का फूल है। तू नीच औरत, खुद के लिए अच्छे गद्दे रखती है और चेंग को सरकंडे का कंबल देती है। तुझे शर्म नहीं आती? मैं बुजुर्ग मालकिन की बेटी हुई हूँ। मालकिन मुझे मारने का साहस करती है। बुजुर्ग मालकिन से डर नहीं लगता?
अभी जाकर उस बूढ़ी को बता दो, आज से अगर उसने मेरे आंगन के लोगों को परेशान किया तो मैं उसे याद दिला दूंगी। त्रिश लाक्सियांग सच कहा, बिल्कुल सच बुजुर्ग मालकिन। देखिए, नौकरनी को उसने मारा है। वह तो आपको बिल्कुल नहीं मानती। अच्छा हुआ यूकिंग्यून फिर बेहोश हो गई। एक औरत होकर मुझे यकीन नहीं वह और उपद्रव मचा पाएगी। जाओ, घर के लोगों को बता दो, जनरल के आंगन को सार्वजनिक खाते से एक पैसा भी नहीं देना। हाँ, जल्दी सब ले जाओ। महोदया, बुजुर्ग माताजी ने कहा है घर की चीजें अब से महोदया के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। सच में? बहुत अच्छा हुआ। मैं कह रही थी इस कमरे में क्यों इतनी बदबू आ रही है। पता चला कि काले दिल वाले लोगों ने इसे बदबूदार बना दिया है। चेंग शू, इन गंदी चीजों को हाथ भी मत लगाना, समझे? भाभी की जुबान तो हमेशा की तरह तेज है, बस नहीं पता कि कब तक तेज रहेगी। आओ, कोठार को ताला लगा दो। यह पिताजी का निजी कोठार है, तुम्हें इसे बंद करने का अधिकार नहीं। खाता बही देखो तो पता चलेगा। बड़े भाई बीमार है, दवाओं पर जी रहे हैं। ये खाता बही निजी कोठार को बराबर कर देगा। बिल्कुल सही। कुल खर्च 33,34,500 रुपए। हुआ यूमिंग, तुम लूटने क्यों नहीं चले जाते? इतने पैसे कब मेरे पति पर खर्च हुए? मानोगे या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं। अब तुम घुटने टेक कर मुझे और मेरी मां को सिर झुकाकर माफी मांगो। अच्छे से आज्ञा मानो तो शायद मैं दया दिखा दूं। इस बार तुम्हारी मदद कर दूं। सिर झुकाकर माफी मांगनी है ना? तुम्हारा सिर झुकाऊं? कभी नहीं। तुम जैसे इंसान के चेहरे वाले, सुअर के दिमाग वाले व्यक्ति को मुझसे माफी मंगवाना है अगले जन्म में शायद। लू जियांग जियांग, तुम मेरा इंतजार करो। आगे से मुझसे मदद मत मांगना। चेंग शू, तुम लोग क्या कह रहे हो? माँ, यह मेरी और बहन की बचत की पॉकेट मनी है। हमें डर था कि पिताजी के न रहने पर हाउस हमें निकाल देगा। इसे संकट के लिए बचा कर रखा था। अब यह सब माँ के लिए है। चिंता मत करो, माँ कभी नहीं होने देगी कि तुम भूखे रहो। स्टॉल किराए पर लेने के बाद मेरे पास बहुत कम बचा है। पॉइंट्स भी अभी दिए हैं हुआ किंग को दवा दिलवाने में। अब मैं एकदम कंगाल हो चुकी हूँ। चेंग को भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। माँ, लेकिन उन्होंने आंगन की रसोई का सारा सामान भी ले लिया है। अरे नहीं, मैं यह कैसे भूल गई? सुअर का मांस वापस जाकर पकौड़ी और बड़े समोसे बनाएंगे। आ गया। फेंको मत, रुको जरा। बेटी, ये सुअर की अंतड़ियां हैं। आमतौर पर कोई नहीं लेता। मैं इसे आवारा कुत्तों को खिलाती हूँ। मुझे इनकी जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें 2 पैसे दूंगी। तुम इसे मुझे बेच दो। ये तुम्हारे लिए है, अच्छी तरह से पकड़ लो। चेंग, घर जाकर कुछ अच्छा खाएंगे। हुआ युमिंग, तुम यह अशुभ व्यक्ति फिर से मेरे आंगन में क्यों आए हो? सुना था कि बड़े भाई जा गए हैं, इसलिए गोदाम बंद करने की बात बताने आया था। अरे भाभी, क्या खाने को नहीं है? जंगली कुत्तों से खाना छीन रही हो? तुम कह रहे हो मैं कुत्तों से खाना छीन रही हूँ? अच्छा है। लू जियांग जियांग, क्या तुम्हें थोड़ी भी शिष्टता नहीं आती? तुम कहती हो मुझे शिष्टता नहीं आती? सुन लो, यह अच्छी चीज कुत्ते को खिलाने में भी तुमसे बेहतर है। पत्नी, माफ करना। तुम और बच्चे मेरे साथ कष्ट झेल रहे हो। यह जेड पेंडेंट मेरी निजी चीज है, मेरी माँ ने मुझे दिया था। इसे गिरवी रख दो। पति, जरूरत नहीं। मेरा विश्वास करो, जैसे मैंने तुम्हारा पैर ठीक करने का हुनर दिखाया, वैसे ही मैं हमारे घर को खुशहाल बनाने का हुनर भी दिखाऊंगी। और यह चीज बहुत स्वादिष्ट है।
अंदर डालो। आओ आओ, खाना तैयार है, खाना खाओ। तला हुआ आंत, सूखा भुना हुआ किडनी। जल्दी से चखो। उसने मेहनत से बनाया है। नहीं खाओगे तो वह दुखी होगी। यह सच में सुअर की आंत है। इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है? बिल्कुल, यह 1 पॉइंट के बदले मिला है। शेफ का कौशल 10 मिनट में बनाया गया। जियांग जियांग, तुम्हारा कहना पॉइंट का क्या मतलब है? बुरा हाल, मैंने गलती से बता दिया। कोई बात नहीं, जल्दी खाओ। भाई, क्या तुम्हें नहीं लगता लू जियांग में कुछ अजीब है? मत कहना भाई ने चेताया नहीं पहले कि वो ऐसी नहीं थी। तुम क्या कहना चाहते हो? कौन मेरे साथ अच्छा है? मैं समझता हूं। जियांग जियांग, अगर तुम लू जियांग जियांग नहीं हो तो फिर तुम हो कौन? मेरे पास आई किस लिए? इतनी खुशबू ये सुअर की आंत से बनी है? मुझे यकीन नहीं होता। मैं चक्कर देखना चाहता हूं ये सुअर की आंत का क्या स्वाद है। भैया, यह अच्छी तरह से धोया हुआ सुअर का अंतड़ी कैसा लगा? मैंने खास तुम्हारे लिए रखा था। तुम आते जाते रुकिए, मौका मत चुकिए। एक दिन चूक गए तो साल भर इंतजार करना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान किराना दुकान। 800 टका। बेटी, तुम्हारी चीजें 500 टका की है। कैसे सिर्फ नाम की कीमत 500 टका? 800 टका कोई असली चीज तो है नहीं। हाँ, कहीं धोखा तो नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं, हम यहाँ एक चीज पर जोर देते हैं, मनमाफिक बनावट। अपनी जरूरत बताओ, मैं पूरी करूंगा। हमारा नाम है सर्वशक्तिमान किराना दुकान। मैं सुंदर बनना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे पास तरीका है तो मैं तुम पर विश्वास करूंगी। 5000 टका। ये मजाक है क्या? चाहे अवातु फिर से जंग ले ले, इस चेहरे का कुछ नहीं कर सकते। कैसा लगा? डर गए ना? अभी थाने में रिपोर्ट करती हूँ। मैं तुम्हें बिना लाइसेंस के काम करने और झूठे दावे करने की शिकायत करूंगी। पर्स पर मिंग लिखा है। अच्छा, हुआ यूमिंग ने भेजा है इसे। जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। माँ, कोई बात नहीं। किसने कहा नहीं हो सकता? मेरे 100 मुक्के खाओ, मैं तुम्हें सियाओ चांद जैसा सुंदर बना दूंगा। हिम्मत है? तुम 100 मुक्के मुझे मार डालोगे क्या? सुंदरता की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। मैं तैयार हूँ। तुम डर गए? फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं। मारने दो उसे। मारो मारो, मारने दो उसे। मारो मारो। अजय सुंदरता मुक्का। ये तो जानलेवा है। 98, 99, 100। कैसा लगा? सुंदर लग रहा हूँ? हे भगवान, बेटी तुम सच में वातु का अवतार हो। बेटी, असल में मैं वो परिवार का दूसरा बेटा हूँ। पैसे लेकर आया था। वह चाहता था मैं तुम्हारी दुकान उजाड़ दूं और तुम्हें जेल में डलवा दूं। भाइयों और बहनों, ये हुआ जनरल की पत्नी है, एक सच्ची चमत्कारिक डॉक्टर। मैं गलत था। मैं खरीदूंगा।
असल में एक मुक्का काफी था, लेकिन 100 मुक्के मारे तो 100 अंक मिलते हैं, और कुछ बचा भी रहेगा। बेवकूफी नहीं करेगा। कपड़े कपड़े, आते जाते मौका मत चुकिए। माँ, किंगयून, तुम यहाँ कैसे? मैंने जानबूझकर हुआ किंगयून से चिपकर निकला था। अगर उसने मेरा वह व्यवहार देख लिया होता तो उसकी चतुराई से मेरी समस्या का पता चल ही जाएगा। पति जी, आप कब से आए हैं? जब से आपने पहला ग्राहक लिया मैं यही था। लक्ष्यांग सियांग, तुम असल में कौन हो? ह्यू किंगयून, अगर मैं कहूँ कि मैं इस दुनिया का ही नहीं हूँ, क्या तुम मुझे राक्षस समझोगे? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी हो, तुम मेरी पत्नी हो। फिर भी उस लक्ष्य के बारे में सोच रहा हूँ। वाकई में तरीका है। लगता है सिर्फ हमारे बल पर उससे नहीं निपटा जा सकता। तो माँ का क्या इरादा है? किन राजकुमारी के यहाँ फूलों का समारोह, इतना उच्च स्थान। सासू माँ ने मुझे बुलाया। क्या आपको डर नहीं कि मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी? किन राजकुमारी उनकी बड़ी बहन है, वे सिर्फ महिलाओं को बुला रही हैं। साफ तौर पर तुम्हारे खिलाफ है, अगर तुम नहीं चाहती। मैं जाऊंगी, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी कि मैं जनरल हुओ की पत्नी हूँ, जनरल हवेली की असली मालकिन। हम पति पत्नी एक हैं। मैं कभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। माँ चिंता मत करो, बस राजकुमारी के यहाँ जैसा व्यवहार करो, तुम हर जगह जीतोगी। तुम जैसी नफरत वाली औरत कम ही मिलेगी। भैया, तुम माँ की तारीफ कर रहे हो या गाली दे रहे हो? चूंकि तुम जाना चाहती हो तो ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। यह ड्रेस मैंने आज ही कुयून लाउंज में देखी थी। सुना है यह 100 तांग चांदी की है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हारा जेब पेंडेंट कहाँ है? क्या तुमने उसे गिरवी रख दिया मेरे लिए यह ड्रेस खरीदने के लिए? पत्नी मेरे लिए दिन रात मेहनत करती है, एक आदमी होने के नाते, एक पति होने के नाते। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और मुझे विश्वास है हम दोनों की मेहनत से जल्द ही फिर से उठ खड़े होंगे। लक्ष्यांग सियांग, तुमने मुझे इस हालत में डाल दिया। मैं इस फूलों के समारोह को होंगमेन बनाऊंगी, तुम्हें वापस नहीं आने दूंगी। किन राजकुमारी को प्रणाम, सासू माँ को प्रणाम। यह नटखट कहाँ से आया? सोने चांदी से लदा हुआ, कितना फूहड़। लिंग सियावन, तुमने यह क्या पहना है? मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती। कौन सी सभ्य लड़की अपने सिर पर इतना सारा सामान लगाएगी? शर्मिंदा करने वाली चीज, जल्दी से यहाँ से चली जाओ। महारानी माफ करें, मैंने ऐसा पहना है आपको खुश करने के लिए, भले ही मैंने ऐसा पहना हो, लेकिन यह रोज सफेद कपड़े पहनने से तो बेहतर है। तुम क्या कह रही हो? कौन सफेद कपड़े पहनता है? सफेद कपड़े तो सिर्फ अंतिम संस्कार में पहने जाते हैं। क्या वह मुझे श्राप देना चाहती है? कितनी हिम्मत! यह दुष्ट औरत वाकई बहुत हिम्मतवर है। घर में मुझे सताना तो ठीक था, लेकिन आप जैसी बड़ी बहन को सताने की हिम्मत? सास माँ, गुस्सा न करें। बड़ी मालकिन तो हमेशा से बेअदब रही हैं, लेकिन जनरल उनकी हिफाजत करते हैं। उन्हें कौन कुछ कह सकता है? यह तो बिल्कुल उल्टा है। उसने ऐसा करने की हिम्मत की? हमारे 100 साल पुराने हाउस में अभी तक इतनी बेअदब बहू नहीं आई। लोगों, जनरल को बुलाओ और इसे हिरासत में ले लो। आठ। यह आखिरी इलाज की दवा है। ह्यू किंगयून, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। माँ, बुरी खबर है, बक्से से कपड़े गायब है। अब पार्टी में कैसे जाएंगे? कौन कहता है सब गायब है? यह एक से तो बचा ही है। माँ, यह सफेद कपड़ा मुख्य समारोह के लिए है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है उन लोगों की पार्टी में जाने में जो आधे बचे हैं। वे मुझे अशुभ मानते हैं। हाँ, वे मुझे अशुभ मानते हैं। हाँ, जनरल की पत्नी आ गई है। देखो,
उसने न सिर्फ खुद पहना है बल्कि बच्चों को भी पहनाया है। लाक्स्यांग स्यांग, आज देखते हैं तुम कैसे मरोगी। कितनी हिम्मत है। क्या यह साफ साफ मेरे लिए अशुभ नहीं है? उसने ऐसा करने की हिम्मत की। हमारे 100 साल पुराने हाउस में अभी तक इतनी बेअदब बहू नहीं आई। उसे अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। मैं लक्ष्यांग सियांग, क्वीन कंसोर्ट को प्रणाम, सास माँ को प्रणाम। लोगों, इसे और इन दोनों शैतानों को बाहर फेंक दो। रुको, मुझे बाहर फेंक सकते हो, लेकिन मेरा क्या अपराध है? अपराध? बताओ, तुम्हारे क्लोक के नीचे क्या है? बस जन्मदिन की पार्टी के कपड़े। तो क्या तुम उतार कर सबको दिखाओगी? तुम कहो तो मैं उतार दूं। क्यों? देखो, वह डर रही है। इस नई बहू का ख्याल न रखो, उसे उतारने दो। आगे बढ़ो। रुको, तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं खुद उतार लूंगी। क्वीन कंसोर्ट को बधाई, आप सदा सुखी रहें। नहीं हो सकता। तितलियां तुम्हारी आज्ञा कैसे मान सकती हैं? यह जादू है। यह तितलियां हैं जो माँ की भक्ति देखकर क्वीन कंसोर्ट को बधाई देने आई है। बुरी आंटी, तुम इसे जादू कहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि क्वीन कंसोर्ट इस लायक नहीं? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। लोगों, इस झूठी औरत को जो मेरे खिलाफ बिना सबूत के बोल रही है, बाहर खींच कर बेच दो। मेरे सामने फिर कभी नहीं दिखना चाहिए। रानी नहीं चाहिए, जन्म दो रानी को। बेकार की चीज। इस बार तुमने दिल लगाया है, शुक्रिया। लेकिन यह मत सोचो कि ऐसा करके तुम नियम तोड़ सकते हो। सब फूल देखने जाओ। जी। चेंग शू, यहाँ सब कुछ स्वादिष्ट है। चलो हम चलते हैं। मिसेस लू, तुम्हें कितने दिन से भूखा रखा गया था? खाने का तरीका इतना बदतर है। क्या जनरल बेहोश हो गए हैं? क्या तुम्हारे हाउस के बड़े परिवार को खाने तक के पैसे नहीं हैं? यह हाउस की क्वीन की भतीजी है। लगता है आज क्वीन साफ दिखा रही है कि वह अपनी बहन का बदला ले रही है। अरे चेंग, माँ ने तुम्हें क्या सिखाया था? कुत्ता काटे तो इंसान वापस नहीं काटता, खासकर ऐसे पागल कुत्ते को। बीमारी फैलाने वाले होते हैं ये। लू जियांग, तुम किसे बुरा कुत्ता कह रही हो? जो मान जाए वही हो। यह लू जियांग पहले घर में हमेशा डरपोक थी। शादी के बाद जबान तेज हो गई है। लू जियांग, तुम यहाँ ज्यादा बकवास मत करो। सब जानते हैं तुम हो दूसरे युवराज के साथ शादी के बाद। उसके भाई से शादी कर ली। अच्छी औरत दो पति नहीं सेवा करती। तुम बेशर्म हो। तुम कह रही हो मैं दूसरे युवराज के साथ शादी की? क्या तुमने खुद देखा था? क्या उस दिन तुम चुपके से मेरे कमरे में घुस गई थी? बिल्कुल नहीं। यह बात सब जानते हैं। कौन नहीं जानता? तुमने नहीं देखा तो यह झूठ है। पिछले साल 21 जनवरी को सुयुमेई अपने चचेरे भाई के साथ फूलों के घर गई थी। अकेले लड़के लड़की एक कमरे में 3 घंटे तक रुकी थी। लू जियांग, तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच में। पिछले महीने की 3 तारीख को सुयुमेई एक लड़के के साथ नाव में लिपटी हुई थी और वह लड़का तुम्हें प्यारी जान, मेरी चांदनी बुला रहा था। तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पैरों में तेल लगाकर भागो। बचाओ, मुझे बचाओ।
या लू जियांग जियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रानी की पार्टी में शरारत करने की? तुम्हें जान नहीं प्यारी? चाची, लू जियांग जियांग, लू जियांग जियांग मुझे मारना चाहती है। क्वीन, साफ देख लो। अभी सुने। मेरी इस पर बटा लगाया और मुझे मारने की कोशिश की। मैंने बस थोड़ा सा छुपाया था। धृष्टता, लू जियांग जियांग, रानी के सामने झूठ बोलने की हिम्मत? मैंने झूठ नहीं बोला, रानी माँ। मैंने झूठ नहीं बोला, रानी माँ। मेरे पति ने देश के लिए अपनी जान दी। अभी भी बेहोश है। मिस्सू, एक अंतःपुर की लड़की, मुझ पर आरोप लगा रही है। एक औरत 2 पतियों की सेवा करती है। एक वीर पत्नी का इस तरह अपमान करने से क्या आपको वीरों का दिल नहीं दुखता? मैं नहीं मानती तुम इस नकली लड़की की तरफदारी कर पाओगी। रानी माँ, सच में सू आंटी खुद गिर गई थीं। मैं सिर्फ 6 साल की हूँ, क्या मैं झूठ बोल सकती हूँ? चिंग कब से इतनी चालाक बातें करने लगा? और ये डायलॉग उसे कहाँ से मिले? होस्ट, कल आपने छोटे युवराज के लिए जो एक्सचेंज किया था, हाई इमोशन कोडियन कोर्स में यह सिखाया जाता है। छोटे युवराज ने बहुत ध्यान से सीखा है। वांग मेई, क्या वह जो कह रही है सच है? मैं, भले ही यू मेई ने पहले गलती की हो, तुम हाथ नहीं उठा सकती। अगर मैं कहूँ कि मिस्सू खुद गिर गई थी, विश्वास नहीं होता तो उसे खड़ा होकर दिखाने दो। खड़ी हो जाऊंगी इतने लोगों के सामने। क्या तुम मुझे मारोगी भी? होस्ट को एक पंथ 2 का उपलब्धि मिली। 250 पॉइंट्स मिले। चाची, चाची, अरे रानी माँ, मैंने कहा था मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि यह गलतफहमी थी तो इसे भूल जाइए। अब भोजन की तैयारी करो। लू जियांग जियांग वाकई आसान नहीं है। मैं नहीं मानती कि मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगी। जियांग जियांग खतरे में है। माँ, वे आपके बारे में बात कर रहे हैं। वे मेरे बारे में बात नहीं कर रहे, वे मुझे गालियां दे रहे हैं। सिस्टम, मुझे एक लाउड स्पीकर आइटम दो जितना जोरदार हो सके। होस्ट को 5 पॉइंट्स में 2 लाउड स्पीकर स्टिकर मिले। फुसफुसाने में क्या मजा? अच्छी खबर सबको सुनाओ। माँ, रानी माँ, मैं आपको एक पेग भेंट करती हूँ। दीदी, यह शराब नहीं पीनी चाहिए। क्या तुमने इसमें नहीं डाला दस्तावेज दवा ताकि लू जियांग जियांग शर्मिंदा हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? जियांग जियांग, तुम्हारी सास की बात मत सुनो, वह नशे में है। मुझे भी लगता है रानी माँ ऐसा नहीं कर सकती। ये सब वे लोग करते हैं जैसे वेश्यालय, डाकू और लुटेरे। लेकिन आज जितने लोग मौजूद हैं, सबने सुन लिया। रानी महारानी, शायद आप एक प्याला पीकर अपनी बेगुनाही साबित कर दें। कैसा रहेगा? तुम्हारे लिए डालूं। त्रिश लक्ष्याम श्याम, तुम्हारा क्या दर्जा है जो तुम मुझे रानी को मजबूर रहने की हिम्मत रखती हो? तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करना। शियांग शियांग मेरी असली पत्नी है। अगर कोई उसे धोखा देने या अपमानित करने की कोशिश करे तो वह मुझे धोखा देने और अपमानित करने जैसा है। रानी, क्या तुम समझती हो? जनरल हुओ, यह राजकुमार का महल है, युद्ध का मैदान नहीं। तुमने चुपके से हथियार महल में लाए। क्या विदा इस बात से नहीं डरता कि मैं तुम्हें अनादर का दोषी ठहरा सकती हूँ? बुरा हुआ, मैं इस बुरी डायन को नहीं होने दे सकती। मेरे पति की कमजोरी पकड़ ले। रुको। रानी महारानी, है मेरे पति की यह तलवार। यह लकड़ी की बनी है, चोट नहीं पहुंचा सकती। पत्नी, मैं
चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है। लक्ष्यांग लू शियांग, रानी के सामने झूठ बोलने की हिम्मत? यह शाही परिवार का अपमान है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अच्छी तरह सोच समझकर बोलो। सच है या झूठ, आजमा कर देख लो ना। हाय, बचाओ। लक्ष्यांग शियांग सासू माँ की हत्या करने जा रही है। मैंने कहा था कि यह तलवार लकड़ी की बनी है। माँ मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? यह तलवार मैं लाई थी। रानी महारानी, आज मेरे पति ने पूरी तरह से विचार नहीं किया। शियांग शियांग उनकी तरफ से माफी मांगती है। अरे, अचानक मैंने गलती से गलत पकड़ लिया। यह प्याला शराब वही है जो तुमने अभी मेरे लिए डाला था। क्या दीदी, तुम्हें क्या हुआ? रानी महारानी, अरे सुन रही हो ना? मुझे तो सिर्फ आतिशबाजी की आवाज सुनाई दी। बदबू। क्या गंध है? तुम जल्दी वैद्य को बुलाओ। हाँ। रानी महारानी, घबराओ मत। मेरी अच्छी देखभाल से तुम कुछ दिन इस तरह आराम करो, जरूर ठीक हो जाओगी। तब न सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर वे गड्ढे भर जाएंगे, बल्कि तुम आसमान में चांद तक पहुंच सकोगी और समुद्र में कछुए पकड़ सकोगी। कैसा रहेगा सासू माँ? यह शराब तुम आजमाना चाहोगी? पतिदेव घर चलें। तुमने अभी दवा पी है, ठंड नहीं सहन कर सकती। गर्म रहने का ध्यान रखना। आखिर हुआ क्या था? पत्नी, आज फूलों के समारोह में वह तलवार, आखिर क्या हुआ? अगर मैं कहूं कि मैं जादू करता हूं, क्या तुम मानोगे? मालकिन, क्या तुम जानती हो कि जब तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे कान अनजाने में लाल हो जाते हैं? दरअसल मैं इस दुनिया से नहीं हूं। मेरा मतलब है कि मैं भविष्य से आया हूं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कोई भूत प्रेत हूं, तो मैं मालकिन मेरी जान बचाने आई है। वह तो स्वर्ग से उतरी अप्सरा है। भले ही तुम भूत हो, तुम तो दिल चुराने वाली भूत हो। मैं खुशी खुशी मानता हूं। यह सब लू शियांग उस कमीनी की वजह से है। वही सबकी वजह है। रानी को भी नहीं छोड़ा। अब से बहन मेरी मदद नहीं करेगी। सोचा नहीं था कि वो किंग के साथ मिलकर हमें सताएगी। माँ, अब हमें नरमी नहीं दिखानी चाहिए। तुम्हारा मतलब है? पहले मालकिन को मारने की योजना तुमने कैसे बनाई थी? फिर से करेंगे। सोचा नहीं था कि हो किंगयून यह लड़का इतना रोमांटिक निकला। दोनों का अलग अलग प्लान बना रहा है। भाइयों, अंदर के लोगों को चोट न पहुंचाओ। मालिक ने कहा है जिंदा चाहिए। यह तो मेरे लिए है। सिस्टम, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारा मालिक मर जाएगा। माफ करना, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। कृपया प्रतीक्षा करें। क्या तुम मेरी मदद करने आए हो या मुझे मारने? अंदर वालों, सुनो, समझदारी दिखाओ और तुरंत नीचे आ जाओ, वरना मार पड़ेगी। जल्दी करो। हाय, अगर मैं कहूं कि मैं यहां से गुजर रहा था, क्या तुम मानोगे? जनरल, बुरी खबर है। मालकिन को अगवा कर लिया गया है। जमीन पर सिर्फ मालकिन का इत्र का थैला मिला।
क्या तुम मुझे उसके बारे में बता रहे थे? देश की सबसे सुंदर महिला। हाँ वही है। तुमने इस महिला को देखा, इसके शरीर को। तुम खेलो और फिर बेच दो, अच्छी कीमत मिलेगी। सच में अच्छी है। आओ खड़े हो जाओ, 2 कदम चलो। जियांग गोंगजी तुमसे बात कर रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा। सोचा नहीं था कि तुम हो लिन जियोवान। इतनी जल्दी नया घर मिल गया, जवानी का फायदा। बेरोजगारी की कोई चिंता नहीं। लू शियांग, अब तो तुम सिर्फ एक कैदी हो। अभी भी मेरे सामने अकड़ दिखा रही हो। झूठ बोलने का क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें मार दूंगा? अभी हाथ खुजला रहा है, लगता है तुम्हें पिटाई चाहिए। इस बार तुम मेरे हाथ में आ गए हो। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा और मरने भी नहीं दूंगा। पता नहीं यह सिस्टम कब तक ठीक होगा। ह्यूकिंग, पता नहीं क्या वो मुझे बचाने आएगा। अभी समय काटना होगा, या फिर इस सिस्टम को जगाने का तरीका ढूंढना होगा। लिंग सियावन, तुम्हारी नौकरी तो अच्छी चल रही है। शौक को ही काम बना लिया है। जोश रखो, अच्छा काम करो। लक्ष्यांग सियांग, तुम चुप रहो। मैं जो आज हूँ, यह सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे नहीं, यह औरत तो सामान्य तरीके से नहीं चल रही। अरे अरे अरे, क्या सिस्टम ठीक हो गया? अब तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। मुझे जिद्दी औरतें पसंद हैं। जिद्दी औरतें मजबूत होती हैं। उनके साथ खेलने में मजा आता है। जियांग भाई, यह लड़की मैं ले आया हूँ। अगर यह नहीं मानेगी तो क्या तुम इसे सही रास्ते पर लाओ? लिंग सियावन, तुमने बहुत बुरे काम किए हैं। तुम्हें कोई डर नहीं कि तुम्हें सजा मिलेगी? सजा? इस दुनिया में कोई सजा नहीं होती। जो चालाक होता है उसी की जिंदगी अच्छी चलती है। क्या सच में? तो फिर तुम्हारी सजा अभी आने वाली है। लक्ष्यांग सियांग, तुम मेरी बेल्ट खोलो। तुमने मुझे बताया था कि मैं खुद कर लूंगा। लक्ष्यांग सियांग, मैं आ गया हूं। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम इतनी देर से क्यों आए? थोड़ी सी देर होती तो कोई और मुझे परेशान कर देता। तुम ठीक हो यही मायने रखता है, चाहे जो भी हो। तुम मेरी पत्नी हो। यह तो नहीं सोचा था। इक्साई एनजियांग, क्या तुम्हें जहर दिया गया है? कुछ नहीं, बस अभी उन्होंने मुझे जहर दिया। वह जहर लक्ष्यांग सियांग, कोई है? उसकी और लिंग सियांग की खाल उतार दो उनकी मौत से पहले। उन्हें पीछे वाले का नाम बताना होगा। जी। पति जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इक्साई एनजियांग, थोड़ा और इंतजार करो, हम घर पहुंचने वाले हैं। इक्साई एनजियांग, कोई भी बात हो हम घर पर करेंगे, ठीक है? पति जी, मुझे थोड़ी जल्दी है। शियांग शियांग, उठो पानी पीने के लिए।
गला सूख रहा है। चावल। शियांग शर्मा गई। मैं कल जहर खा गया था। मैं जानबूझकर नहीं था। तो फिर जानबूझकर था। यूनचेंग, तुमसे कितनी बार कहा है अगली बार दरवाजा खटखटाना। भैया ने पापा मम्मी को परेशान किया भाई बहन पैदा करने में। भैया बुरा है। बस करो चेंग, क्या बात है, धीरे से बताओ। पापा बुरा हाल है, अदालत वाले आए हैं मम्मी को ले जाने के लिए। कोई बात नहीं, शायद कल की बात का नतीजा आया है। चलो देखते हैं। दुस्साहसी स्त्री, जल्दी से घुटने टेको। मेरी माँ ने कुछ गलत नहीं किया, घुटने क्यों टेकें? अच्छा, अब तो तुम बच्चे भी मुझसे बहस करने लगे। लूशियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की तुमने ही हाउस को अशांत किया। जनरल हो, मेरी पत्नी के अपहरण का मामला, क्या अब तक पीछे के लोग पकड़े गए? वो बदमाश मर चुका है। उसने मरने से पहले कहा कि मेम साहिबा ने उसे बहलाया। झूठ, मेरे पति इतने हैंडसम हैं, मैं क्यों देखूंगी उस मेंढक को। हाँ, मेम साहिबा सही कह रही है, लेकिन कुछ बातें सामने साफ करना बेहतर होगा। तो कृपया मेम साहिबा मेरे साथ चलें। हाँ शियांग, माँ तुम पर भरोसा करती है, लेकिन यह मामला हाउस की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लूशियांग, मुझे विश्वास नहीं कि तुम इस बार जाओगी और सुरक्षित लौटोगी। अगर मेरी पत्नी को जाना है तो यह जनरल भी साथ जाएगा। जनरल, इस राज्य में मुकदमे चलाने का तरीका 2 जजों का नहीं है। अगर मेरी पत्नी पर मुकदमा चलेगा तो यह जनरल भी साथ खड़ा होगा। जब से वह मेरी पत्नी बनी है वह मेरी ही है। पति पत्नी एक हैं। उस पर मुकदमा चले तो मुझे भी साथ होना चाहिए। तो फिर ये अधिकारी बाहर इंतजार करेगा। पति, असल में यह मामला मैं खुद संभाल सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से किसी की नजर में आओ। लूशियांग, एक बात याद रखो, मैं हूं यूकिंग। मैं मुसीबत नहीं ढूंढता, लेकिन डरता भी नहीं। जब कोई हम पर हमला करे तो हम जवाब देंगे। एक्सायांग, मैं तुम्हारी ताकत हूं। महाराज चिंता न करें, मैं आपकी प्रतिष्ठा को कभी धूमिल नहीं होने दूंगा। मुझे एक मौका दो, कोशिश करने दो। मुझे भरोसा नहीं है। तो ऐसा करते हैं। यह एक अदृश्य चोगा है, इसे पहन लो। केवल मैं तुम्हें देख पाऊंगा। अगर कोई खतरा हो तुम तुरंत आ जाना। हम यह भी देख पाएंगे कि यह श्री लू आदमी है या शैतान। अरे बेटा, मेरे बेटा, तुम इतनी बुरी तरह कैसे मर गए? माँ तुम्हारे लिए इंसाफ लेगी। अरे चाची, तुम गलत कब्र पर रो रही हो। तुम्हारे बेटे का शव वहां पड़ा है। अरे मेरे बेटे, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे बेटे को मारने वाला हूँ। अच्छा, तुम इस बेईमान औरत, मेरे बेटे को भगाने के अलावा तुमने उसे मार भी दिया। तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है? तुम कैसे बात कर रहे हो श्रीलू? वह सबके सामने मार रही है। तुम कुछ करोगे या नहीं? लगता है जनरल हुओ भी सिर्फ बातें ही करते हैं, दिल से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब जानते हैं तुमने शादी की रात ही दूसरी शादी कर ली। किसी और को भी चैन नहीं देती। तुम जैसी औरतों को मार देना ही सही है। श्रीलू, मैं एक बार फिर पूछता हूँ, तुम कुछ करोगे या नहीं?
ठीक है, आज सबको गवाह बनाते हैं। उसने पहले मारा, मैंने मजबूरी में जवाब दिया। धृष्टता लक्ष्यांग, तुम जनरल की पत्नी हो। आम लोगों को मारना उचित नहीं। श्रीलू, तुम्हारे पीछे। श्रीलू, तुम्हारे पीछे। आ? अयो, हो जनरल हो, तुमने मुझ पर स्याहीदान क्यों फेंका? मैंने कब फेंका? किसी ने मुझे यहां देखा होगा। श्रीलू, तुम्हारी आंखें वाकई कमजोर हैं। अभी मेरे पति को मारा गया, तुम देख नहीं रहे हो, अब भी कह रहे हो कि मैंने तुम पर हाथ उठाया। पति, उससे बहस मत करो। श्रीलू ने नहीं देखा, सबने देखा है। सब श्रीलू को बताओ। आखिरकार पहले किसने हाथ उठाया? वो बूढ़ी औरत ने पहले हाथ उठाया। मुझे पता है, श्रीलू की नजर अभी ठीक नहीं थी, अब ठीक हो गई होगी। तो मामले की सुनवाई शुरू करो। वीरता। श्रीलू, मेरा बेटा बेकसूर मरा, मेरा बेटा बेकसूर मरा। श्रीलू, मेरे बेटे के लिए न्याय करो। का जनरल की पत्नी लू जियांग, चरित्रहीन, अनैतिक व्यवहार। श्रीमती जू, क्या तुम्हारे पास सबूत है? श्रीलू, लू जियांग जनरल हूं से शादी से पहले वह मेरे बेटे को बहकाती रही। पिछले कुछ दिनों में उसने मेरे बेटे को पत्र लिखकर शहर से बाहर मिलने के लिए बुलाया, लेकिन बात खुल गई। लू जियांग नहीं चाहती थी कि यह बात खुले। उसने सारा दोष मेरे बेटे पर मढ़ दिया। उसने मेरे बेटे को मार डाला। जनरल हूं, तुम लू जियांग इस औरत से धोखा खा गए हो। दुस्साहसी औरत, जनरल की पत्नी पर झूठा आरोप लगाना बड़ा अपराध है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? श्रीलू, ये सब लू जियांग ने मेरे बेटे को लिखे प्यार के पत्र हैं, कृपया देखें। कितनी घिनौनी साजिश। अगर जियांग साबित नहीं कर पाई तो भले ही न मरे, लेकिन चरित्रहीन की पहचान बन जाएगी। फिर कभी जनरल की पत्नी नहीं बन पाएगी। जैसे ही मेरी सुरक्षा खत्म होगी तो उसकी मौत निश्चित है। श्रीमती लू, ये बात क्या तुम मानती हो? श्रीमती लू, मेरे पास तुम्हारी शादी से पहले की लिखावट है। मैंने अभी जांच की है, ये लिखावट बिल्कुल एक जैसी है। सचमुच भगवान मेरी मदद कर रहा है। मैं समय यात्री हूँ। यह लिखावट मूल मालिक से अलग है। श्रीलू भी पढ़े लिखे हैं, शायद जानते होंगे। अगर कोई जानबूझकर अपनी लिखावट बदलना चाहे, लेखन शैली क्या है, बदली नहीं जा सकती। ठीक है, मेरी कलाकृति आसानी से नहीं मिलती। दोनों ध्यान से देखो। पेड़ की छाल न हो तो मर जाएगा। इंसान का शर्म न हो तो दुनिया में अजेय होगा। दुनिया। शीर्षक। सुअर और कुत्ते से भी बदतर। तुम कैसा लगा श्रीमान लू? सबको बताओ, मेरी लिखावट और उस प्रेम पत्र पर एक जैसी है या नहीं? तुमने नकली सबूत बनाकर एक सरकारी अधिकारी की पत्नी को फंसाया। सबूत स्पष्ट है। श्रीमान लू, बताओ इसका दंड क्या होगा? ये शायद बेटे के प्यार में गलती हो गई। श्रीमान लू, तुमने अभी मेरी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाया। अब इसे इतनी आसानी से निपटा रहे हो। तुम मुझे और हाउस ऑफ हाउ को कहां रखते हो? श्रीमान लू ने यह मामला कैसे सुना? ये तो बिल्कुल बेईमानी है। मुझे लगता है उसने किसी और से पैसे लिए हैं। भ्रष्ट अधिकारी, शांत हो जाओ। भ्रष्ट अधिकारी, सब शांत हो जाओ। शुशी, तुम्हारे पास अभी कुछ कहने को है? लिखावट अलग होने से क्या होगा? वह बेशर्म है, मेरे बेटे को बहकाती है। शायद उसकी यह लिखावट किसी और ने लिखी हो।
मेरे बेटे के पास एक नौकर है चुनशेंग, वह गवाही दे सकता है। वह मेरे बेटे को बहकाती है। जल्दी उसे लेकर आओ। मरकर जीवित हो गया, यह कैसे संभव है? शिवशे, यह तुम्हारा अंतिम सबूत है। मेरी पत्नी तुम्हारे बेटे के साथ संबंध रखती है। अंतिम गवाह। हाँ। अगर मैं इस गवाह को गलत साबित कर दूं तो क्या मेरी पत्नी को बेदाग साबित कर सकता हूं? तो मैं तुम्हें दिखाता हूं वह असल में कौन है। चांगफेंग, तुम कैसे? क्या तुम जनरल के पास के अंगरक्षक नहीं हो? मैं मैडम को प्रणाम करता हूं। जनरल बहुत समझदार है, पहले ही समझ गए थे कि वे मैडम पर आरोप लगाएंगे, इसलिए मुझे ये मानव चमड़ी का मुखौटा बनवाया। नहीं नहीं, यह संभव नहीं। शूशी, और मुझे बैंक का टोकन दिया ताकि काम होने के बाद खुद इनाम ले सकूं। अच्छा, क्या तुम लोग पहले से ही मिलीभगत कर रहे थे, है ना? श्रीमान लू, क्या अब आप मुझे एक स्पष्टीकरण दे सकते हैं? महाराज, आज मैं धोखे में था। लाओ, इसे गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो। इसे गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो। अरे श्रीमान लू, आप मुझे नहीं पकड़ सकते। हमने कल ही तय किया था। ले जाओ, जल्दी करो। श्रीमान लू। महारानी, कृपया उसकी बातों पर विश्वास न करें। ये सब एक गलतफहमी है। तुम महारानी, आप ये क्या कर रही है? वास्तव में खेद है, आज श्रीमान लू ने मुझे गुस्सा दिला दिया। यह हाथ मेरे काबू में नहीं है। जनरल, क्या आप उसे इस तरह सरकारी अधिकारी को मारने दे रहे हैं? महारानी, वास्तव में मारना नहीं चाहिए था। यह थप्पड़ मुझे मारना चाहिए था। महारानी के हाथ दर्द कर रहे होंगे। मेरा दिल और भी दुखता है श्रीमान लू। यह थप्पड़ छोटी बात है। अगर मैं यह मामला सरकार को बताऊं। तुम लोग, ठीक है, आज ये मेरी गलती है। आज महारानी को कष्ट हुआ। तुमने कहा मैं इस लायक थी? महाराज, आज की घटना इतने सारे लोगों ने देखा। उसने अभी भी कहा कि मैं इस लायक थी। श्रीमान लू, तुम इस तरह सच को झूठ और झूठ को सच बता रहे हो। मुझे बहुत निराश कर रहे हो। महाराज, ये सब एक गलतफहमी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम महाराज, देखो उसे, वह अभी भी बहाने बना रहा है। ये मेरी गलती है। कृपया जनरल की पत्नी मुझे दंड दे। अरे, ये क्या हो रहा है? श्रीमान लू, अगर आप इस तरह घुटने टेकते हैं, लोग सोचेंगे कि हम दोनों अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। तुम क्या जादू कर रहे हो? अगर तुम्हें पता है कि यह जादू है, तो सच्चाई क्यों नहीं बताते? वरना मानो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। चोटी ऊपर उठ जाएगी। महारानी नहीं, देवी, कृपया मेरी जान बख्श दे। मैं कहता हूं, ये सब तुम्हारी सास ने हिदायत दी थी। और न सिर्फ ये, बल्कि सालों पहले जनरल हुओ की मां भी ठीक इसी तरह के हथकंडे का शिकार हुई थी। वो सबूत आधे मेरे घर में हैं और बाकी आधे बुजुर्ग मां के निजी खजाने में। सब ढूंढो, एक भी जगह न छोड़ो। और इस सूची में जो कुछ भी वो बुजुर्ग माँ के दहेज का नहीं है, सब उठा लो। जी। लूसियांग सियांग, तुम ये कुलटा। सच में बड़ा धृष्टता है। देखो, किसी भी बहू ने सास के खजाने में सेंध लगाने की हिम्मत की है। सास के दहेज को उठाने की। यूमिंग, जल्दी उसे रोको, खजाने में जाने न दो। लू जियांग, क्या तुम पागल हो गए हो? दूसरे राजकुमार, बड़े राजकुमार का हुक्म है, वो नहीं है तो कोई भी मालकिन के आधे कदम भी नहीं फटक सकता। तुम चुप रहो। तुम लू जियांग, तुम्हारी हिम्मत एक नौकर की वजह से मेरे मुंह पर मारने की। मारा तो क्या हुआ, पहले भी मारा है। लगता है तुम बहुत दिन से पिटाई नहीं खाई, कोई सबक नहीं लिया। लू जियांग, मैं तुम्हें बता दूं, मेरी माँ ही इस जनरल हवेली की असली मालकिन है। यहाँ के नियम वही तय करती है। मालकिन, बड़े राजकुमार की बड़ी मालकिन को मारने वाली दवा मिल गई। बकवास। वो परिवार पीढ़ियों से वीर रहा है। आज तुम जैसी जहरीली औरत कैसे पैदा हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। माँ,
लू जियांग, ये घर का मामला है, बातचीत से हल निकालो। मालकिन को सताने से तुम्हारी एस नहीं डूबेगी। मेरी वो किंग की पत्नी तुम लोगों के धमकाने की नहीं है। पति जी, आप आ गए। मैंने राजा से अलग होने की अनुमति मांग ली। आज से चाहे सिर कटे या घर लूटा जाए, मुझसे कोई लेना देना नहीं। हुओ किंगयुन, क्या तुम सच में इतने निर्दयी हो? मेरे पति से, माँ की हत्यारिन से रिश्ते की उम्मीद करो तो क्यों न अभी मैं तुम्हारी माँ को मार दूं? क्या तब भी तुम मुझे धन्यवाद दोगे? मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है। वो यूमिंग, तुम्हारी माँ ने कानून तोड़ा है। मालकिन की हत्या, इस मामले को कानून के अनुसार निपटाया जाना चाहिए। तुम्हारी माँ वो घर में भी नहीं रह सकती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझे बाहर निकालना चाहते हो? तुम्हारी क्या हिम्मत? क्योंकि तुमने परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। तुम्हारा चरित्र दोषपूर्ण है। कबीले में तुम्हें और नहीं रखा जा सकता। हमारे हुओ परिवार में तुम जैसी बहू का होना सचमुच 8 पीढ़ियों का अभिशाप है। आज मैं तुम्हारे मृत पति की ओर से फैसला करता हूँ, तुम्हें तलाक देता हूँ। तुम इस परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली औरत हो। तुम क्या कह रहे हो? मुझे तलाक? मैं जीवनदायिनी हूँ, तुम लोगों की मुझे तलाक देने की हिम्मत? तुम दोनों पति पत्नी क्या ही चालाक हो। मुझे इस घर की मालकिन और सास को बाहर निकालना चाहते हो, मुझे बेघर करना चाहते हो। तुम भूल गए कि यह पद तुमने मेरी माँ की हत्या करके हासिल किया था। नहीं, तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते। मुझे 8 कंधों की पालकी में हो परिवार में विधिवत ब्याह कर लाया गया था। मैं वैध पत्नी हूँ, सिवाय इसके कि तुम मेरे पति को कब्र से निकालकर मुझे तलाक दे दो, नहीं तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। वर्तमान कानून के अनुसार आज तुम्हारा यह व्यवहार पति के अधिकारों का उल्लंघन और पत्नी धर्म का त्याग है। इस पर कबीले के सर्वोच्च अधिकारी द्वारा विचार कर तलाक या दंड दिया जाना चाहिए। आज तुम्हें निकाल दिया जाना पूरी तरह से उचित है। हुओ किंगयुन, क्या तुम सचमुच माँ को मार डालना चाहते हो? मत भूलो, वो तुम्हारी माँ भी है। हाँ, सिर्फ वह ही नहीं, तुम भी। जब तुम और तुम्हारी माँ किंगयुन की माँ को मारने का फैसला किया था, मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई थी, तो तुम्हें इस दिन का इंतजार करना चाहिए था। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। इस औरत को नहीं निकाला गया तो घर में शांति नहीं होगी। लाओ, ली को हुओ परिवार से निकाल दो। उसे महा न्यायालय में हिरासत में ले लो। जी। माँ, जनरल हुओ क्या पहले से ही शादीशुदा नहीं थे? तुम्हें नहीं पता? जनरल हुओ पहले हमेशा बेहोश रहते थे, अब ठीक हो गए हैं और अपनी पत्नी के लिए शानदार विवाह समारोह करना चाहते हैं। दहेज में 108 पालकियां हैं। वह दृश्य बहुत भव्य था। जब मैं यहाँ आई तो बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। सोचा नहीं था कि सचमुच का विवाह रात भी मनाऊंगी। होस्ट, आपने अंक कार्य पूरा कर लिया है। आपके अंक समय सुरंग के लिए रिडीम किए जा सकते हैं, मूल दुनिया में वापस जाने के लिए। क्या आप रिडीम करना चाहेंगे? मिस, आप अभी भी अंदर क्यों हैं? जल्दी से लाल घूंघट ओढ़कर बाहर निकलो। रुको। मालकिन, अगर अब घूंघट नहीं ओढ़ा तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। अंतिम 10 सेकंड का चयन समय। मेजबान, कृपया सावधानी से चुनें। यह आपका एकमात्र अवसर होगा। 9, 7, 6, 5, 4, बेटा 4, 3, 2। मैंने चुन लिया। पिताजी, माँ अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? क्या वह आपसे शादी नहीं करना चाहती? हुओ किंगयुन, मैं तुमसे शादी करने आ रही हूँ।